आईटी सेल के जरिए, भाजपा नेताओं के जरिए और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए लोगों के जहन में एक बात फिट की गई कि नरेंद्र मोदी 18-18 घंटे काम करते हैं और कभी छुट्टी नहीं लेते। लेकिन बीबीसी ने एक आरटीआई लगाई है। बीबीसी ने एक आरटीआई लगा करके जवाब मांगा है कि आप ये बताइए कि नरेंद्र मोदी चुनाव के समय पर 45 घंटे तक लगातार तमिलनाडु के अंदर रामेश्वरम में वो ध्यान लगा करके बैठे हुए थे और उनकी तस्वीरें, वीडियो, फोटो सब, कभी वो पूजा कर रहे हैं, कभी वो आसन कर रहे हैं, कभी वो बिल्कुल एकदम शांतचित्त हो गए हैं। ये फोटो लगातार आती रही थी 45 घंटों तक, यानी तकरीबन 2 दिनों तक। 2 दिनों तक नरेंद्र मोदी लगातार वो ध्यान में थे। तो अब ऐसे में सवाल ये कि क्या उस ध्यान को भी छुट्टी में गिने या उस ध्यान को भी ड्यूटी के अंदर गिने? ये स्क्रीनशॉट देखिए आप। बीबीसी ने लिखा भी कि ड्यूटी या छुट्टी, कन्याकुमारी में 45 घंटे चले पीएम मोदी के ध्यान को पीएमओ ने ऐसे किया दर्ज। अब पीएमओ से सवाल पूछा गया। पीएमओ से पूछा गया कि बताइए आपका जो प्रधानमंत्री है, क्योंकि प्रधानमंत्री का सारा रिकॉर्ड, सारा सब कुछ वो दर्ज होता है पीएमओ के अंदर, प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर। तो प्रधानमंत्री के ऑफिस से पूछा गया कि आप बताइए कि आपने इसको कैसे दर्ज किया? क्या आपने इसे छुट्टी के रूप में दर्ज किया या आपने इसे ड्यूटी के रूप में ही दर्ज कर लिया? बड़ी बात यह है कि आरटीआई जब लगा करके इसका जवाब मांगा गया तो आरटीआई के जवाब में इसको किस तरीके से दर्शाया गया, और अमित शाह का एक बयान आपको सुनाने वाला हूं इसी चुनाव के अंदर अमित शाह क्या कह रहे थे वो भी आपको दिखाऊंगा। और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री कार्यालय जो पहले के रहे, उस वक्त में अटल बिहारी वाजपेयी हो चाहे मनमोहन सिंह हो, उनके ऑफिस के लोगों से भी बीबीसी ने बात की है। बीबीसी ने उस वक्त में प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर काम करने वाले वरिष्ठ अधिकारियों से बात की है, और वरिष्ठ अधिकारियों से बात करके बीबीसी ने बताया कि मनमोहन सिंह ने छुट्टी ली तो कब ली, कैसे ली, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, या नहीं ली छुट्टी, या अटल बिहारी वाजपेयी ने छुट्टी ली या नहीं ली, वो भी छापा है। तो बड़ा दिलचस्प जो है वो बीबीसी ने इस पर खुलासा किया है, ये आपको मैं बताने वाला हूं। लेकिन इस खुलासे पर हम जाएं उससे पहले मैं चाहता हूं कि एक बार आप ये अमित शाह का बयान देखें। ये 20 अप्रैल 2024 का अमित शाह का बयान है। इसमें उन्होंने कहा कि ये राहुल बाबा और उनकी बहन हर 3 महीने में विदेश में वेकेशन मनाने चले जाते हैं। प्रियंका गांधी जी चुनाव के बीच में थाईलैंड छुट्टी मना करके आई है। दूसरी ओर 23 साल से दीपावली की भी न छुट्टी लेने वाले मोदी जी हैं। भाई दीपावली से क्या होली कम है? या त्योहारों में भी आपको जो है वो एक बड़ा नजर आता है, एक छोटा नजर आता है? अगर दीपावली बड़ा त्योहार है तो होली भी तो बड़ा त्योहार है। और दीपावली को तो फिर भी बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे लोग ऑफिस खोलते हैं वास्तुशास्त्र के हिसाब से, धर्म के हिसाब से कि भाई पूजा करके आनी है, ऑफिस खाली नहीं छोड़ना है। होली को तो फिर भी लोग बंद कर देते हैं कि भाई आज नहीं जाएंगे, आज जाएंगे तो कोई ना कोई रंग फेंक देगा। लेकिन खैर अमित शाह जी सुनिए जरा एक बार। और अमित शाह ये भी कह रहे हैं अपने इसी बयान में कि वो इटली चले जाते हैं छुट्टी, चुनाव के बाद में राहुल गांधी इटली चले जाएंगे छुट्टी मनाने के लिए। जबकि सच्चाई ये है कि मोदी जी इटली गए थे चुनाव के बाद में, मोदी जी इटली गए, राहुल गांधी अभी तक विदेश यात्रा पर गए ही नहीं है। मोदी जी देश के सबसे गरीब घर में चाय बेचने वाले के बेटे के रूप में जन्म लेकर आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं मोदी। 23 साल से मैं बरोबर देख रहा हूं ये व्यक्ति ने एक भी छुट्टी नहीं ली है। 23 साल से ये व्यक्ति गरीबों के कल्याण का काम कर रहा है, और 23 साल से ये व्यक्ति सीएम भी रहा, पीएम भी रहा। उसके जीवन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा। जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के गरीबों के विकास के लिए समर्पित किया, जिन्होंने पूरा जीवन एक क्षण का भी विराम करे बगैर भारत माता की सेवा में लगाया, एक और वो है और एक और राहुल बाबा है। हर 3 महीने में 45 दिन की छुट्टी मनाना है।
मोदी जी ने कहा भाई छुट्टी सभी लोग भारत में मनाए, मगर ये कहां मनाते हैं? इटली मनाते हैं, रोम बनाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, उनको जरा गर्मी लगती है। भाइयों और बहनों, ये जमात कभी भारत का भला नहीं कर सकती, ये जमात कभी तेलंगाना का भला नहीं कर सकती। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से मोदी की छवि गढ़ी गई, जिस तरीके से सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी के तमाम नेताओं ने छवि बनाई, इस पर जवाब क्या आया है? तो जवाब आप सुनिए। 30 मई और 1 जून 2024 के बीच में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 45 घंटों के लिए कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान किया था। यह वही दिन थे जब लोकसभा चुनाव अभियान खत्म हुआ था। बीबीसी ने सूचना अधिकार के तहत प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ से जानना चाहा कि कन्याकुमारी में पीएम मोदी ने जो 45 घंटे बिताए उन्हें सरकारी रिकॉर्ड में कैसे दर्ज किया गया। आवेदन के जवाब में पीएमओ ने बताया कि प्रधानमंत्री ने कोई छुट्टी नहीं ली। यह भी बताया गया कि प्रधानमंत्री हर वक्त ड्यूटी पर रहते हैं। बताइए आप। और इससे ज्यादा आश्चर्य आपको अब होगा यह जानकर के अटल बिहारी वाजपेयी के लेकर के भी बीबीसी ने छापा इसी खबर में, और मनमोहन सिंह को लेकर के भी। तो क्या कहा है जरा सुनिए। नरेंद्र मोदी से पहले भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों में से भी कुछ ने अपने कार्यकाल में छुट्टी ली थी और इस बारे में उन्होंने जानकारी सार्वजनिक की थी। मतलब जो पहले प्रधानमंत्री रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, उससे और पहले चले जाए या पंडित जवाहरलाल नेहरू तक, उन्होंने अपने कार्यकाल में छुट्टी भी ली और डिक्लेयर भी किया कि हम छुट्टी पर हैं। लेकिन देखिए साहब, मोदी जी अलग आदमी है। इस सूची में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी शामिल हैं। समाचार पत्र टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक पीएमओ के पास में पूर्व प्रधानमंत्रियों की छुट्टी की जानकारी मौजूद नहीं है। अतीत में कई बार प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी में एक वरिष्ठ मंत्री को जिम्मेदारी सौंपी जाती है ताकि कामकाज में किसी तरह की रुकावट ना आए। अब देखिए जरा, छुट्टी ली कैसे जाती है? भाई स्कूल की छुट्टी लेनी है, ऑफिस की छुट्टी लेनी है, वो तो हमें पता चलता है कि स्कूल में लेटर लिख दिया, ऑफिस में जो है वो अपना बॉस से या साथी वहां पर जो भी काम करते हैं उनसे, या जो भी इंचार्ज है, शिफ्ट इंचार्ज है, उनसे बात किया और उसके जरिए छुट्टी ली। लेकिन प्रधानमंत्री कैसे छुट्टी लेते हैं वो भी समझिए। बीबीसी ने लिखा है खबर, केएम चंद्रशेखर भारत सरकार के कैबिनेट सचिव रह चुके हैं। कैबिनेट सचिव नौकरशाही का शीर्ष पद होता है, सबसे ऊपर का पद। पूर्व कैबिनेट सचिव चंद्रशेखर ने बीबीसी से बात करते हुए बताया कि भारत में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसके तहत पीएम छुट्टियों की अर्जियां डालते हो या फिर छुट्टी मांगते हो। पहले के दौर में जब प्रधानमंत्रियों को अपने लिए समय निकालना होता था तब वो राष्ट्रपति को इस बात की जानकारी देते थे, कैबिनेट सचिव को भी अवगत कराते थे। यह साफ नहीं है कि पीएम मोदी ने किसी मंत्री को कन्याकुमारी जाने से पहले जिम्मेदारी सौंपी या राष्ट्रपति को कोई जानकारी दी। औपचारिक तौर पर कन्याकुमारी में ध्यान करने से पहले के मामले में कोई भी प्रेस रिलीज नहीं है। पीएम मोदी के ध्यान के कई वीडियो उनके यूट्यूब चैनल और एएनआई पर मौजूद है। अब देखिए जरा बात समझिए। एक होता है साधारण बालक। साधारण बालक क्या करता है, जब उसको छुट्टी लेनी होती है तो वो अपने स्कूल में बताता है कि सर मुझे छुट्टी लेनी है, मैडम मुझे छुट्टी लेनी है, और वो अपनी मैडम को लिख करके देता है कि मुझे मामा की शादी में जाना है, या मुझे जो है अपने घर में जन्मदिन पार्टी के लिए छुट्टी चाहिए, या घर में कोई और जरूरी काम है तो उसके लिए मुझे छुट्टी चाहिए, या पापा घुमाने के लिए ले जा रहे तो उसके लिए छुट्टी चाहिए। साधारण बालक ऐसे काम करता है। लेकिन एक होता है अति एकदम से, मैं क्या कहूं, मेरे पास तो शब्द नहीं है और जो कुछ है वो कहना नहीं चाह रहा हूं। एक होता है बड़ा चतुर बालक, और वो चतुर बालक जो है वो ये करता है कि छुट्टी ले भी लेता है, स्कूल जाता भी नहीं है और स्कूल के रिकॉर्ड में उसकी छुट्टी दर्ज भी नहीं होती, क्योंकि पूरा सिस्टम जो है उसका वो सम्मान एक होता है ना। अब आप जाहिर सी बात है, आप 1 दिन की छुट्टी लेंगे, 2 दिन की छुट्टी लेंगे और आपने स्कूल में अगर इन्फॉर्म नहीं किया तो फाइन वगैरह लग जाता है। कई स्कूलों में डांट टपट लगा करके छोड़ देते हैं। कई स्कूलों में होता है कि चलो कोई नहीं, छोड़ दो, बालक है। और कई स्कूल में ऐसा होता है कि बालक ऐसा ढीठ होता है कि सिस्टम की कदर ही नहीं करता है। वो अपने गुरुजनों की कदर ही नहीं करता है कि हाँ मैं छुट्टी ले रहा हूं तो मुझे अपने गुरुजी को, मैडम को बताना चाहिए। वो कदर ही नहीं करता।
कई बालक ऐसे होते हैं जिसका बाप ही प्रिंसिपल है, तो वो सोचता स्कूल तो मेरी बपोती है, ये मास्टर तो मैं मास्टरों के ऊपर एहसान कर रहा हूं कि मास्टरों से पढ़ रहा हूं। तो कई बार ऐसा भी होता है। लेकिन खैर, अब प्रधानमंत्री को आप देखिए, पहले के प्रधानमंत्री, कैबिनेट सचिव बता रहे हैं कि पहले के प्रधानमंत्री जब छुट्टी लेते थे तो वो बताते थे कि भाई हम छुट्टी पर जा रहे हैं, और इसके लिए बाकायदा वो अपने सबसे वरिष्ठ मंत्री को या फिर वो अपने कैबिनेट की बैठक लेकर के इस बारे में कैबिनेट को अवगत कराते थे कि मैं इस वक्त में छुट्टी पर जा रहा हूं। और आगे एक ऐसा वाक्य है मनमोहन सिंह का, जब उन्होंने अपना ऑपरेशन करवाया तब उन्होंने बाकायदा कैबिनेट की मीटिंग की, उसमें अवगत कराया कि मैं इस दौरान उपस्थित नहीं रह पाऊंगा। हालांकि तब भी उन्होंने उस अस्पताल से भी कामकाज देखा था, लेकिन अवगत कराया। फिर उसके बाद में राष्ट्रपति को भी अवगत कराया। लेकिन यहां पर मोदी जी अलग अलग जलवा है उनका। अब देखिए, 30 मई को डीडी न्यूज ने अपनी कवरेज में बताया था कि पीएम मोदी 30 मई को शाम से लेकर के 1 जून तक की शाम तक कन्याकुमारी के अंदर ध्यान लगाएंगे। और 31 मई की कवरेज में एएनआई ने इस बात का जिक्र किया कि पीएम मोदी दिन रात साधना में व्यस्त रहेंगे और यह साधना ध्यान मंडपम के भीतर करेंगे। ये उस वक्त की खबर है, उस वक्त की जानकारियां हैं जो बीबीसी ने यहां पर लिखी है। अब इसके बाद में बीबीसी ने इसको लेकर के संजय बारू से बात की। जो कि पूर्व प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार रहे हैं। उन्होंने मनमोहन सिंह के कार्यकाल पर एक किताब भी लिखी है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। ये मनमोहन सिंह के ऊपर किताब लिखी, एक तंज कसते हुए, अपने बेनिफिट के लिए आप कह लीजिए। लेकिन उन्होंने कहा है बीबीसी से बात करते हुए कि यह कहना हास्यास्पद होगा कि पीएम मोदी ने कन्याकुमारी में जो ध्यान किया वो उनकी औपचारिक ड्यूटी का हिस्सा है। जिस शख्स ने मनमोहन सिंह का मजाक उड़ाया था एक तरीके से, उसने भी कहा है ये बड़ी एक बचकानी सी बात लगती है कि वो ध्यान जब लगा रहे थे तो ध्यान भी उनकी ड्यूटी के अंदर गिन लिया गया। क्या जब लोग ध्यान करते हैं तो इसे ऑफिशियल काम या ड्यूटी के तौर पर लेते हैं? आगे वो कह रहे हैं कि क्या कोई भी संगठन का कर्मचारी ध्यान करने के लिए जाएगा तो उसे ड्यूटी माना जाएगा क्या? अब मान लीजिए कि क्या मैं किसी संस्था के अंदर काम कर रहा हूं, किसी चैनल में काम कर रहा हूं, किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में काम कर रहा हूं, और मैं कहूं कि भाई मैं 4 दिन के लिए जा रहा हूं वैष्णो देवी, और वैष्णो देवी जाकर के मैं पाठ पूजा करके आ रहा हूं। अब 4 दिन को वैष्णो देवी जाना, क्या मेरा काम मानेगा कोई कंपनी वाला? वो तो यही कहेगा तुम छुट्टी पर गए थे भाई। तब देखिए, और इसके बाद में वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी, उन्होंने एक बड़ी किताब लिखी है, प्रधानमंत्री कैसे चुने जाते हैं। और इस पर नीरजा चौधरी ने, जब बीबीसी ने इस पर बात की नीरजा चौधरी से कि ऐसे से हमने आरटीआई लगाई है, आरटीआई में जवाब आया है, आप इस पर क्या रिएक्ट करेंगे? तो वरिष्ठ पत्रकार है नीरजा चौधरी, और उनकी तरफ से कहा गया कि यह बहुत अटपटी सी बात है कि पीएमओ ने प्रधानमंत्री की साधना को भी ड्यूटी बता दिया है। नीरजा चौधरी बहुत बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने कई प्रधानमंत्री देखे हैं, और वो कह रही है बड़ी अटपटी सी बात है कि भाई आप साधना में गए थे, आप पाठ पूजा कर रहे थे, अपना निजी जो है वो काम कर रहे थे। कहीं पर पीएम के कर्तव्यों के अंदर ये नहीं लिखा है कि पीएम को जाकर के इतने दिन साधना करनी पड़ेगी। अरविंद केजरीवाल भी अगर विपासना के लिए जाते हैं 10 दिन, तो बाकायदा डिक्लेयर करते हैं, पहले से डिक्लेयर करते हैं कि इस तारीख से इस तारीख तक 10 दिनों के लिए अरविंद केजरीवाल विपासना पर रहे। लेकिन नरेंद्र मोदी अद्भुत है। और इसके बाद में वो कह रही कि पीएम को अधिकार है वो पूजा करे, प्रधानमंत्री को अधिकार है वो पूजा करे, लेकिन इस तरह की साधना को ऑफिशियल ड्यूटी बता देना उनकी समझ से बाहर की बात है। तो कुल मिलाकर के ये बात है। और इसके बाद में वाजपेयी ने भी साल 2000 के अंदर, 2004 में चुनाव हुए थे, उससे पहले 3 साल पहले जो है उन्होंने छुट्टी ली थी, अटल बिहारी वाजपेयी ने, और अटल बिहारी छुट्टी लेकर के बाकायदा केरल गए थे, यह खबर है। और मनमोहन सिंह जी ने भी छुट्टी ली थी, उनको ऑपरेशन अपना करवाना था, उनका ऑपरेशन हुआ था, और इसके लिए उन्होंने जो है वो अपनी कैबिनेट की बैठक की, और कैबिनेट की बैठक के बाद में जो वरिष्ठतम मंत्री हैं उनको अपना कार्यभार सौंपा। तो कुल मिलाकर के एक कहानी है आपके सामने, और देखिए आप किस तरीके से चतुराई जो है वो बरती जाती है। मतलब कि नरेंद्र मोदी जब करें तो कुछ नहीं,
और बाकी जितने भी पहले प्रधानमंत्री रहे, अब उनको मैं क्या कहूं, क्या उनमें इस बारे में अकल नहीं थी कि बिना छुट्टी के भी काम हो सकता है, छुट्टी डिक्लेयर किए बिना भी जा सकते हैं। और प्रधानमंत्री को वैसे भी कौन पूछने वाला है, भाई कल तुम क्यों नहीं आए, कल तुमको आकर के यहां बैठना चाहिए था। छुट्टी तो छोड़िए, वो संसद में भी जहां पर मौजूद रहना होता है उस संसद में मौजूद नहीं रहते हैं, वहां पर भी सवाल खड़े होते। तो कुल मिलाकर के कहानी यह है कि नरेंद्र मोदी जी जो छुट्टी ना लेने की कहानी गढ़ते हैं, वो कहानी तो यहां पर पूरी एक तरीके से एक्सपोज हो गई है। अब मैं ये झूठ कैसे कहूं, क्योंकि पीएमओ ही मान नहीं रहा है, बाकी पब्लिक है, पब्लिक सब समझदार है, जनता है, जनता सब जानती। तो आप लोग हैं, आप लोग तो जानते ही हैं कि ये इसको सच कहा जाए, झूठ कहा जाए, इसको चतुराई कहा जाए, क्या कहा जाए, इसको आप लोग बेहतर तरीके से कह सकते हैं। मैं इसको कह पाने की कंडीशन में नहीं हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग मेरी पीड़ा को जरूर समझेंगे और मेरी तरफ से 2 शब्द अपनी तरफ से ही लिख दीजिए। जो मैं कहना चाह रहा हूं वो मैं कह नहीं पाऊंगा, आप लोग कह दीजिए। और आप लोग अपनी राय जो है वो भी लिख करके बताइए। शेयर कीजिए इस खबर को, उन लोगों तक पहुंचाइए जो लगातार ये महिमा मंडन करते हैं कि भैया मोदी जी तो कभी छुट्टी नहीं लेते हैं। ऐसे आदमी है जो दिवाली भी जाकर के फौजियों के बीच में मनाते हैं। हाँ, वो बात अलग है कि वो डोकलाम पर बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, फिर लद्दाख पर बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, फिर उसके बाद में आज अभी तड़के सुबह हमारी सेना का एक कैप्टन शहीद हो गया है। ठीक है, जब सेना की बात होती है ना, एकदम से मेरा दिमाग पूरा तरीके से अलग हो जाता है। आज भी सेना का एक जवान शहीद हुआ है, मोदी जी का ट्वीट नहीं आया है, आता भी नहीं है। कई साल हो गए हैं, ट्वीट ही नहीं करते हैं, जानकारी नहीं देते हैं। आज भी सुबह एक हमारा कैप्टन शहीद हो गए। कैप्टन का मतलब समझते हैं आप? शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।